ये पूरा श्योर नहीं है कि किन्नौर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मौसम भी खराब है तो बर्फ पड़ सकती है। इतना गुस्सा आ रहा है ना कसम से, एक गाड़ी नहीं मिल रही और बस आएगी 4 बजे और अभी बजे 2। ऐसे टुकड़ों में आई हूँ ना मैं, गिन गिन के। मतलब मैं पर्सनली नहीं जाना चाहती उस होटल में। मैं 2 बार गई हूँ और दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई नो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को न्यू ईयर विश कर रही हूँ, बट यार एक्चुअल में तो मुझे आज भी नहीं करना था आप लोगों को विश। मैं तो डायरेक्ट आप लोगों को मकर संक्रांति में विश करने वाली थी। फिलहाल कहाँ पर हूँ, ठंड लग रही है और पीछे पहाड़ देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। मैं पहुँच गई यार किन्नौर घर। और या कोई अपडेट्स आप लोगों को नहीं दिए, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ना बताती हूँ। हाँ, मैं क्या बोल रही थी? अब बोलोगे स्कार्फ निकाल दिया, क्या कर दिया? एक्चुअली मेरे को बड़ा बोंदू बोंदू सा फील हो रहा था तो मैंने निकाल दिया। हाँ, सो मैंने आप लोगों को व्लॉग्स इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर लोगों को ना हिमाचल के व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पहाड़ों के कल्चर अच्छा लगता है। क्या देखोगे चंडीगढ़ यार, क्या देखोगे ज़ीरकपुर में? कुछ नहीं रखा है, तो पहाड़े दिखाने थे मुझे आप लोगों को। तो मैंने माइंड बना लिया था कि अब मैं व्लॉग सीधा तब बनाऊंगी जब मैं घर पहुंचूंगी, और घर जाते हुए भी मुझे व्लॉग शूट करना था, बट ठंड इतनी थी भाई साहब, मेरे से कैमरा नहीं पकड़ा गया कसम से। बट फिर भी मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए, वो आप लोग देखो मैं कैसे कैसे घर आई हूँ। सबसे पहले तो ना 10 तारीख को भैया और मैं आए थे ज़ीरकपुर से पिंजौर। यहाँ पर हम भाभी से मिले, ओरियो से मिले। ये देखो क्लिप्स मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था। बट या आफ्टर दैट हम गए थे अर्ली इन द मॉर्निंग अगले दिन कालका बस स्टैंड, और वहाँ से हमने पकड़ी बस जो कि सिर्फ हमें शिमला तक ही मिली थी। तो इस बस में हम गए थे शिमला तक, और बीच में नज़ारे ऐसे आए हैं ना, मतलब सोलन आया तो मेरा तो दिल ऐसा हो गया था सोलन देख के कि यार मुझे जाना है। तुम सबको तो पता है मुझे कितनी लगाव है सोलन से। एनीवेज उसके बाद हम पहुंच गए थे आइस बेटी शिमला, और यहाँ पे हमने बस चेंज की और दूसरी बस में अब हमने अपना सामान रखा और बैठ के हम निकल गए रामपुर के लिए, क्योंकि ये बस रामपुर तक ही थी। सो अभी हम पहुँचे हैं, 10:30 हो रहा है। गड़ी है नहीं, ऐसी बोल रही हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। I mean 10:30 हो रहा है और अभी हम ISBT पहुंच गए, और अभी यहाँ पर हमको बस मिली है रामपुर तक की। अभी पूरा श्योर नहीं है कि किन्नौर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब है तो बर्फ़ पड़ सकती है। सो अभी शायद रामपुर तक जा सकते हैं या फिर चाचा जी के पास बदाल तक जा सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। मास्क मैंने इसलिए पहना है क्योंकि फोड़े बहुत ज़्यादा हो गए, मैं बाद में दिखाती हूँ। ओके बाय। अगर आप हिमाचल से हो तो आप ये रास्ता देख के पता लगा सकते हो कि मैं कहाँ पहुँची हूँ। ये मैं पहुँची हूँ नारकंडा, और यहाँ पर तो बर्फ़ पड़ती ही पड़ती है, होती ही होती है। तो मैं आधे रास्ते तो सो के आई थी, यहाँ पर मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई थी, तो फिर अचानक से नींद खुल गई, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है शूट कर लेते हैं। सो या इसके बाद हम नारकंडा से थोड़ा सा आगे खाना खाने के लिए रुके थे, सेम ढाबा जो तुमने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, और पिछले बार का एक्सपीरियंस भी याद है ना तुम लोगों को। ये देखो। सो हमने खा लिया खाना, बट हमारा एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ही बेकार, क्योंकि सबसे पहले राजमा चावल आया था। भैया ने हमारे को राजमा दिया, बासी राजमा, वो बासी था। फिर हमने चेंज करवाया, फिर दही दिया, वो उसकी भी डेट एक्सपायरी हो गई थी। तो सुनो, मैं वहाँ पर सुना नहीं सकती थी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है ना, मैं बस में बोल सकती थी, इसलिए मैं घर आकर मैं ये शूट करके आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे साथ इस बार भी कुछ ऐसा ही खराब हुआ है। नहीं, इस बार खाना सही था उनका, बट इस बार स्टाफ मेंबर के किसी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। अब हुआ क्या कि उसी ढाबे में खाना खाने के लिए बस रुकी थी, मैं वहाँ पर गई, पहले मुझे वॉशरूम जाना था, तो उतने में वो वहाँ का एक स्टाफ मेंबर आया और उसने मुझे बोला कि आप क्या खाओगे? मैंने बोला क्या क्या है आपके पास? वो इतना क्लोज आया मेरे, इमेजिन, इतना क्लोज आके बोलता आप बोलिए तो सही, आप जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। मतलब बड़े ऐसे ना फ्लर्टी स्टाइल में, बड़े उससे उसने बोला, मेरे को बड़ा ऑकवर्ड सा लगा। मैं मैंने बोला ओके एक सेकंड में वॉशरूम जाके मैं चली गई, और फिर मैं भैया का वेट कर रही थी। भैया आए तो फिर अब मैंने पहना था मास्क पहनने के बाद क्या हुआ कि अब मैं कुछ बोल रही हूँ, उसको नहीं सुनाई दिया होगा, चलो ठीक है माना। वो मेरे पास फिर से आया, उसने मेरे को बोला क्या खाओगे आप? उसके हाथ में 2 थाली थी खाने की, तो मेरे को बोलता क्या खाओगे? मैंने बोला एक सेकंड भैया आ रहे हैं, बताती हूँ मैं आपको। बंदे बोलता यूं बिल्कुल आके, एक तो पहले तुम अपने फेस से मास्क निकालो यार, मास्क पहन के रखा होता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। यूं भड़क गया, मैं लाइक हाँ। मैंने बोला हाँ जी, मैंने यूं निकाल दिया। मैंने बोला भैया रुक जाओ, आराम से बता रही हूँ, क्या खाओगे भी नहीं बोला। उसने जो 2 थाली उसके हाथ में था उसने टेबल पे पटका और बोला खा ले।
मतलब मेरे को इतना अजीब लगा कि यार इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है मुझसे। मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला, मैंने चलो ठीक है मास्क की वजह से उसको मेरी आवाज़ नहीं आई होगी, इट्स ओके, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, कभी कभी किसी का बुरा दिन चला होता है, कोई बात नहीं, सुन लेते हैं। अब मैं अपना खाना खाने लगी थी आराम से चुपके से, जबकि मुझे वो नहीं खाना था, मुझे सब्जी रोटी खानी थी। वो ना सामने से गुजरा और मेरे से साइड वाले टेबल में एक लड़की बैठी थी। अब वो अपने लिए ऑर्डर कर रही थी, तो फिर उतने में फिर मैंने बोल दिया कि भैया को दाल लेके आना प्लीज़, मैंने प्यार से ही बोला। अब वो ना मेरे पीछे से ना बड़बड़ाते हुए गया, जैसे मुझे टॉन्ट कर रहा हो, मुझे बोल रहा है कि एक तो मेरे को ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, और जबकि मैंने कुछ नहीं बोला यार, तुम लोगों को पता है मैं चुप थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला। एक तो वैसे ही सफ़र में मैं टायर्ड फील कर रही थी, तो बोलता कि ज़्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है, ऊपर से देखो इन लोगों के ड्रामे वाला। मैं सोचा किसको बोल रहा है ये। फिर थोड़ी देर में फिर जाते हुए बोलता है कि एक तो सबसे लेट आना, ऊपर से ऑर्डर देखो भला कैसे देते हैं। वहां पर ना इतने लोग खाना खा रहे थे, सबको पता है, मैंने कुछ बोला भी नहीं था, ना ही किसी और ने कुछ बोला। तो फिर मैंने उनको बोला भैया आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको किसी ने कुछ बोला क्या है यहाँ पे? नहीं ना, तो आप क्यों फालतू का चिल्लाते हुए जा रहे हो? करते हुए पता नहीं क्या क्या मुंह में भड़बड़ाया और चला गया, और फिर आके फिर अगेन कुछ बोल रहा था, वो मुझे समझ नहीं आया, मुझे आया गुस्सा, सच में आया। मैं गई अपना खाना खा के आगे गई, आगे छोटा था एक बैठा हुआ था, तो मैंने उनको बोला यहाँ के ओनर कौन है, आपके पापा है? कौन है? बोलते कि मेरे चाचू जी है। मैंने बोला उनका मुझे कांटेक्ट नंबर दो, मुझे बात करनी। बोलते क्या हुआ मैम, वो अंदर ही है, बात करना। मैंने बोला कोई बात नहीं, अंदर बिजी होंगे, मैं उनको बोल देती हूँ, मुझे कंप्लेंट करानी है। तो उतने में मैं बाहर उनका शूट कर रही थी, और अंदर वो लगा होता है ना सर्टिफिकेट उनका फूड वालों का जो देते हैं, यार मेरे को नहीं पता, ये मैं चिपका देती हूँ, देखो ये है इनका, ठीक है। और तो फिर मैं उसको क्लिक करी थी, उतने में उनके वो चाचू जो ओनर थे वो आए, और उन्होंने मुझे बोला क्या हुआ मैडम। मैंने फिर उनको बोला कि आपके यहाँ पर स्टाफ वालों को बात करने की तमीज़ नहीं है क्या? आप कैसे कस्टमर्स को आप लोग डील करते हो, थोड़ा तो प्लीज़ उनको समझाओ यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो बोलते कि किसने क्या बोला आपको? मैंने बोला किसी ने कुछ नहीं, बस एक लड़का है वो फालतू का बड़बड़ा रहा है, फालतू का कुछ भी बोला है, जबकि उनको कुछ भी नहीं बोला है, आप उनको समझाओ। फिर मुझे पूछते कौन है, फिर मैंने दिखाया ये करते, और वो आया। फिर उस टाइम भी वो अपने एटीट्यूड में बंदा जैसे पता नहीं यार मैं तो उसकी एक्स रही होंगी, कभी मैंने मतलब पता नहीं कौन सा उसको धोखा दे दिया कसम से। वहां से अंदर से हाँ बोलो। फिर उसने बोला कि क्या बोला तूने? उनका कुछ नहीं, मैं तो अपना ऑर्डर दे रहा था। मैंने बोला सी देखो किस टोन में कैसे बात करे, और मैंने इनको कुछ भी नहीं बोला, जस्ट मैं अपना ऑर्डर ले रही थी, ये मेरे साथ ऐसे बात करे जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया होगा। ऐसे करते हो क्या आप लोग ट्रीट अपने कस्टमर्स को ऐसे से? पता नहीं फिर उसने उसको बोला होगा, जबकि वो था ही ऐसे गुस्सेलू सा, पता नहीं कैसा था। और उसको जाके ये चीज़ भी उन्होंने बोली कि ये तेरी ना चौथी पांचवी कंप्लेंट है, तो तू देख ले करते हुए। फिर उसके बाद उन्होंने उससे सॉरी बुलवाया, तो मैंने चलो ठीक है। उतने में ना और भी लोग इकट्ठे हो गए थे, कंडक्टर वगैरह सब आए, मुझे बोलते क्या हुआ मैडम जी? मतलब कुछ नहीं, फालतू क्यों इशू क्रिएट करना। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और मैं चुपचाप से अपना आ गई। तो या ऐसा कुछ मेरे साथ इस बार फिर से हुआ। मैं नहीं चाहती उस होटल में जाके खाना खाना, बट या पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार इम्प्रूवमेंट थी उनके वहाँ पे। पिछली बार बासा खाना मिला था, बट या इस बार खाना अच्छा था, टेस्टी था, बट उनका जो स्टाफ मेंबर था वो मेरे को बिल्कुल नहीं भाया सीरियसली। तो आप लोग भी कभी वहाँ से गुजरो तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगी, अगर वो दिख गया ना फिर से कुछ बोला ना, तो आप लोग पक्का बोलना, उसको समझा देना, ठीक है। और बाकी खाना अच्छा था, खा लेना, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं पर्सनली नहीं जाना चाहती उस होटल में। मैं 2 बार गई हूँ और दोनों बार मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा घटिया गया है। एनीवेज आफ्टर दिस बजट मैं निकल गई रामपुर के लिए आगे फिर से बस में, और रामपुर पहुँचे हम, और यहाँ पर फिर हमारे साथ कलोल हुआ है। लो देखो, यहाँ हुआ है हमारे साथ एक बहुत अच्छा वाला मजाक कि बस ने हमें छोड़ा ओल्ड बस स्टैंड। ओल्ड बस स्टैंड से हम पैदल नीचे होते हुए आए न्यू बस स्टैंड। न्यू बस स्टैंड आके पता चला कि बस यहाँ से नहीं मिलेगी, बस मिलेगी वापस ऊपर ओल्ड बस स्टैंड के पास, ऊपर रोड है वहाँ से, क्योंकि शाम के टाइम बसेस नहीं जाती हैं नीचे से। तो मेरे साथ ये कलोल हुआ है, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, भैया भी आ रहे हैं, और अब देखते हैं आगे। बाय। सो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है दोस्तों, हम ना रामपुर में ही रुक रहे हैं क्योंकि बस नहीं मिली हमें ज्यूरी जाने के लिए। तो यहाँ पर भी मेरी बुआ जी रहते हैं, बुआ जी की बेटी है, दीदी वगैरह, तो हम यहीं पे रुकेंगे शाम को, और सुबह यहाँ से निकलेंगे किन्नौर। Day 2 कितना टूटा व्लॉग बना रही हूँ ना। एनीवेज नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, और अभी हम रामपुर से निकल गए भैया और मैं। और ये मेरे भैया ना देख रहे हो सूटकेस कैसे ऊपर लेके जा रहे हैं। मैंने बोला था ये वाला नहीं लाऊंगी मैं बैग, क्योंकि पहाड़ों में ना ये टायर घिस जाता है और ये चलता नहीं, और इसको ऐसे भी नहीं उठा सकते हम पीठ में, तो डिफ़िकल्टी होती है। बट भैया बोलते नहीं इसी को ले चल। अब देखो चखा नहीं जा रहा था, अब खुद से चखाया मैंने भैया से। तो अभी हम जा रहे हैं। सोया हमको मिल गई बस न्यू बस स्टैंड से, और ये रिकॉन्क्यो वाली बस थी, तो इसमें हम जाएंगे करछम तक।
और ये सामने के हमारे नज़ारे आप लोग देख सकते हैं। ये किन्नौर की वादियाँ, ये पहाड़। एक्चुअली क्या है, मैं राइट साइड को मतलब पहाड़ वाली साइड को बैठी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बाहर की सीनरी नहीं दिखा पाई, नहीं तो मैंने आपको चांदा डांग वगैरह बहुत कुछ दिखा देना था। बट यार हर बार दिखा दिखा के थक गई हूँ, तो कोई बात नहीं, औरों के भी व्लॉग्स में आपने देखे होंगे, तो फिर कभी अच्छे से और अच्छे से आपको दिखाएंगे। बट ये अभी किन्नौर के लिए निकल गए और ये हम पहुँचे टापरी, और टापरी के बाद हम पहुँचे करछम। करछम पहुँचने के बाद अभी बज रहे 2 और हम पहुंच गए भैया और मैं करछम। एंड 4 बजे से पहले कोई बस नहीं आने वाली है घर की ओर के लिए। सो अभी शायद 3 किलोमीटर तक आगे हम दोनों पैदल जाएंगे। रास्ता अच्छा है वैसे, बट पैदल जाना पड़ेगा। इतना गुस्सा आ रहा है ना कसम से, एक गाड़ी नहीं मिल रही और बस आएगी 4 बजे और अभी बज रहे 2, तो पैदल पैदल निकलना पड़ रहा है। और वो देखो घर के पास वहाँ पे स्नोफॉल हुआ है भैया। एंड हे माँ, मेरी ना हालत टाइट हो गई है, मेरे से नहीं चला जा रहा यार। अब बाहर रहने की आदत हो गई ना, तो पहाड़ों में चल ही नहीं पा रही हूँ। और वैसे भी ऐसे टुकड़ों में आई हूँ ना मैं, गिन गिन के। मतलब परसों पिंजौर रुकी, कल रामपुर रुकी, फिर आज घर। यार ऐसा होता है ना, एक ही दिन में ट्रैवल हो तो ठीक है, बंदा कर भी ले। सुबह गया, बेशक रात को पहुँचेगा, एक ही दिन की थकावट होगी। 3-3 दिन रुक रुक के आई हूँ, तो ऐसे बम्पर हो गया है ना थकावट का, और मेरी सांस इतनी फूल रही है भाई गॉड। इसके बाद ना हिम्मत नहीं थी कुछ दिखाने की, कसम से। बस घर पहुंच गई हूँ, देख लो सामने नज़ारे। और बहुत ज़्यादा थक गई थी तो रेस्ट कर रही हूँ। बाकी कल दिखेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग। और आगे हमने लोहड़ी मनाना है, मकर संक्रांति मनाना है, साजो होता है हमारा किन्नौरी फेस्टिवल, वो मनाना है। कैसे सेलिब्रेट करेंगे सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। बस तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।